साथियों नमस्कार। मात्र प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनि देव के वक्री प्रभाव की चर्चा करेंगे एवं अशुभ फलों के उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप लोग शनि देव के वक्री प्रभाव के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में शनि देव का संचरण कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लग्न प्रथम भाव में हो रहा है और यह संचरण 17 जनवरी 2023 से चल रहा है और अगले 2.5 वर्ष तक यहीं पर शनिदेव संचरण करेंगे। 17 जून 2023 से शनिदेव यहीं कुंभ राशि के लग्न भाव में प्रथम भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक यहीं पर वक्री रहेंगे, यानी लगभग 140 दिन शनिदेव का वक्री काल रहेगा। क्योंकि यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि और केंद्र त्रिकोण भाव में इनका संचरण हो रहा है। क्योंकि इनकी यह प्रिय राशि है और केंद्र त्रिकोण में ये संचरण कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का वक्री काल अति श्रेष्ठ फलकारी रहेगा। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शनिदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं, लग्न में वक्री हो रहा है। द्वादश भाव ये व्यय भाव है, विदेश भाव है, मोक्ष का भाव है और विदेश यात्रा का भाव है, विदेश में सेटल रहने का भाव है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कार्यों से संबंधित भी भाव है। तो कुल मिला के जब शनिदेव यहाँ वक्री होंगे तो ये द्वादश भाव के फलों में भी वृद्धि करेंगे, उनके भी शुभ फल आपको देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका विदेश जाने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि विदेश में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको अनेक तरह से धन कमाने के योग बनेंगे, धन प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा और आपको शनिदेव की तृतीय दृष्टि 1, 2, 3 ये पराक्रम स्थान पर रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आप पराक्रम जितना करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, तो शनिदेव के द्वादश भाव के फल ज़्यादा से ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लग्न भाव के भी फल आपको देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर तरह से आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। और इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से भी समझाया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस के माध्यम से बताया है कि कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। और यही सूत्र शनिदेव महाराज का है। शनिदेव महाराज को यही डिपार्टमेंट दिया गया है, कर्म का डिपार्टमेंट दिया है कि कर्म कैसा कोई करेगा उसका फल वो उसी तरह देंगे। क्योंकि ये महान्यायाधीश भी हैं और कर्म फल दाता हैं, तो यहाँ पर आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे, उसमें कहीं कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यदि शनि के कोई उपाय अगर आपको करना है कि शनि आपको अच्छे फल दें, शुभ फल दें, तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। वह सूत्र ये है कि आप शनि के शुभ एवं अच्छे फल प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ उपाय कि आप सत्य कर्म करिए, अच्छे कार्य करिए। यदि आप जॉब में हैं तो निहायत ईमानदारी, लगन, मेहनत से कार्य करिए। आप अपने किसी व्यापार से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी, व्यापार में भी ईमानदारी रखिए और पूरी लगन से मेहनत करिए। यदि जीवन में हर काम आप मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से करते हैं तो शनिदेव की आप पर कृपा बहुत रहेगी, अटूट कृपा शनिदेव की आप पर रहेगी। इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। फिर आपको कोई उपाय करने की भी जरूरत नहीं। उपाय केवल शनिदेव का इसलिए करना है कि हमसे भूलवश कुछ गलतियां हो जाती हैं, कर्म करने में ढिलाई हो जाती है,
सत्कर्म करने में कमी रह जाती है। और जब शनिदेव अपनी गोचर स्थिति में आते हैं, शनि की ढैया में आते हैं एवं शनि की 7.5 में आते हैं, तो वो जो आपके बुरे किए हुए फल हैं उनका, अशुभ फलों का, वो आपको फल देने लगते हैं। लेकिन यदि आप मतलब सत्कर्म करते हैं तो आपको कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। आपको शनिदेव की कृपा, अटूट कृपा आप पर बनी रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं दशम दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि से शनिदेव 1, 2, 3 पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस अच्छा रहेगा और आपका मान सम्मान बना रहेगा। भाई बहन से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। यदि आपके कोई उद्योग धंधे चल रहे हैं तो उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से, ये सप्तम दृष्टि से देखेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, रोजगार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि से आपको रोजगार में भी लाभ मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है सूर्य पुत्र शनि, ये इनके पिता का घर है और इनकी इनसे बनती नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टि जो भी शनिदेव की है, तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, मधुरता बनाना होगी, स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और रोजगार से आपको लाभ बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि आप मेहनत करते हैं तो यहाँ आपको मेहनत कराएंगे शनिदेव महाराज और आपको रोजगार से लाभ देंगे। और इनकी दशम दृष्टि 8, 9, 10 आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर नौकरी है, धंधा है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और लाभ कब मिलेगा? जब आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। फिर मैं पुनः आपको समझाता हूँ कि मतलब जो है तुलसीदास जी ने भी इसमें रामचरितमानस में लिखा है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो शनिदेव महाराज देंगे ही, फल तो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेंगे। शनिदेव महाराज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कर्म के फल देने का डिपार्टमेंट भगवान ने शनिदेव महाराज को दिया है। तो यहाँ पर शनिदेव के बारे में जहाँ चर्चा आती है तो वहाँ पर कर्म पहले जुड़ जाता है। और वो कर्म कौन सा? सत्य कर्म, सच्चा कर्म, अच्छा कर्म, सभी की मदद करना है, दीन दुखियों की सेवा करना। ये अगर जीवन में सारी चीज़ें आप करते हैं तो शनिदेव की कृपा वैसे भी रहेगी, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सत्कर्म ही करना है। तो यहाँ पर फिर भी शनि की यदि आपकी लग्न कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, शनि त्रिक स्थानों में बैठे हैं, 6, 8, 12 भावों में बैठे हैं, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि अशुभ स्थिति में है, और अशुभ ग्रहों की शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या गोचर में शनि प्रतिकूल है, तो आप ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ इन्हें करके शनिदेव की कृपा पात्र बन सकते हैं, शनिदेव की कृपा पा सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना है। संध्या के टाइम पर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। उसके बाद में वरुण देवता गायत्री के 108 बार मंत्र की एक माला जपना है। वरुण देवता चूंकि आपके असुरों के देवता हैं, और शनिदेव का संचरण वर्तमान में राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। 22 अगस्त तक शनि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शनि 22 अगस्त से 15 अक्टूबर तक मंगल के धनेश्वर नक्षत्र में संचरण करेंगे, फिर पुनः शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पर राहु और मंगल के नक्षत्र में, मंगल और राहु के शतभिषा और धनिष्ठ नक्षत्र में शनिदेव का संचरण होगा। तो यहाँ पर आपको वरुण देवता के उपाय काफ़ी लाभकारी होंगे। उपाय के तौर पर जो इनका मंत्र है, ओम जल बिंबये विद्महे नील पुरुषाय
धीमहि तन्नो वर्णा प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला आपको नित्य करना है। यह माला दिन में किसी भी समय की जा सकती है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृत्व ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।